नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम 2024 में परीक्षा होने वाली है, उसके जो मॉडल पेपर हैं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए वो जारी कर दिए गए हैं। तो आज हम आपकी क्लास 8 के इंग्लिश के मॉडल पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी अंग्रेजी विषय का आपका जो पेपर होने वाला है उस पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न है वो आपके सामने आएंगे, किस प्रकार आपको उन प्रश्नों को हल करना है। एक प्रत्येक क्वेश्चन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं पूरा विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि यदि आप इस क्लास को अंत तक अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास आपको अच्छी लगे तो एक मित्र के साथ में कम से कम इसको आप जरूर शेयर कर देना और वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो एग्जाम में टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और टोटल आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपका पेपर में आता है पार्ट फर्स्ट। अलग अलग पार्ट्स में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो सही विकल्प को आपका चयन करके है वो लिखना होता है। पहला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि वी शुड वॉश आवर हैंड, हमें अपने हाथ धोने चाहिए ईटिंग फूड। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं कि हमें अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर का मतलब खाना खाने के बाद, पहले, बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है आपसे यहां पहले प्रश्न में प्रेपोजिशन पूछा जाएगा। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमें हाथ कब धोने चाहिए? खाना खाने से पहले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको लगाना है आंसर नंबर 1 और उसमें आपको डायरेक्ट लिख देना है B4। ऑप्शन नंबर बी लगा के आपको लिख देना है यहाँ पर B4। पूरा क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये प्रश्न सारे के सारे वो 1 नंबर के रहने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका रहेगा प्रोनाउन का। तो सीता के लिए यहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो सीता के लिए आएगा यहां पर सी। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस। नेहा एक नई ड्रेस चाहती है, सो इसलिए सी गो टू मार्केट टुमारो, कल मार्केट जाएगी। तो सी के साथ में क्या आएगा भाई? सी के साथ में क्या आएगा? विल आएगा। यहां पर क्या कर देंगे हमें? फ्यूचर सिंपल टेंस है यहां पे, तो यहां पे आएगा आपका विल। आगे देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। चौथा प्रश्न आपका रहेगा डिफरेंट साउंड से। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से 3 की जो साउंड है बोल के देखना, आप वो एक जैसी रहेगी और एक की रहेगी अलग। तो रन, सन और फन, ये तीनों एक जैसी साउंड की है। एक है पुट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। कि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो खेलों से संबंधित नहीं है? तो रैकेट है या नाइफ है, बैट है, हॉकी है। तो नाइफ इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चाकू है वो खेल से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। यहां पे आपका डिग्री का प्रश्न आएगा, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा लगता है? द लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक का अर्थ क्या है? यानी आपको 7वें प्रश्न में सिनोनिम पूछेगा, समानार्थी आपसे पूछा गया है। तो मिस्टेक का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लंडर का मतलब भी क्या होता है? गलती कर देना। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपका पेपर का आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आता है, देखिए तो पार्ट सेकंड में आपसे 8 से लेकर 11 तक 4 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो 8 से लेकर 11 तक 4 प्रश्न है, वो 4 के 4 प्रश्न आपके 8 नंबर के रहने वाले हैं। और नीचे आपको एक पैसेज मिलेगा, ऊपर आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है? इस पैसेज के अंदर इन 4 ऑप्शन को 4 खालिस्तान के अंदर भरना है। तो देखिए, पहला क्या है कि वी हैव नो बैक डे एक्टिविटी ऑन एवरी संडे इन आवर स्कूल। तो पहले में आ जाएगा नो बैक डे। ऑल द, अब आगे क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा दूसरे में, ठीक है। आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय दी होल डे। इसके बाद में देखिए,
दे आगे गेम्स आ रहे हैं ना, मैनी गेम्स, तो क्या आएगा प्ले, दे प्ले मैनी गेम्स, दे ऑल्सो, फिर आपका क्या आ जाएगा, एक कौन सा बचा है, रेड बचा है, तो दे ऑल्सो रीड ए मोरल स्टोरीज। इस प्रकार आपको है वो 8 से 11 तक प्रश्न है वो करने होंगे। आगे देखिए, जो 12 नंबर आपका प्रश्न रहेगा उसमें आपको प्लूरल बनाना है, यानी सिंगुलर आपको मिलेगा, आपको बनाना है प्लूरल, यानी बहुवचन आपको बनाना है। तो लीफ का लीव्स हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा, यानी एक टीचर है तो बहुत सारे टीचर के लिए हम क्या करेंगे। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न में आपको मिसिंग लेटर पूछेंगे, यानी आपको आधी अधूरी स्पेलिंग देंगे, आपको बीच में वो लेटर लिख के इस स्पेलिंग को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो देखिए ये ब्यूटीफुल वर्ड है और ये एक्सपेंसिव वर्ड है, तो जो लेटर मिसिंग है वो आपको लिख के सही जो आपका मीनिंग बनता है वो वहां पर लिखना होता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग वी रिमेन सेफ, कि हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें। तो आपको ताकि के सेंस वाला लिखना है, तो अनलेस नहीं करेंगे, यहां पर सो दैट करेंगे। सो दैट का मतलब क्या है, ताकि। 15 नंबर आपका जो प्रश्न है वो रहेगा रीअरेंज का। कहने का मतलब है आपको एक अलग अलग क्या देंगे, अव्यवस्थित ऑर्डर वाला एक सेंटेंस देंगे, तो आपको इसको ऑर्डर में सेट करना है। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको मेन वर्ब लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको एडवर्ब लिखनी है। तो इस तरीके से आपको वो सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो ये भी 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों एक एक नंबर के रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर अशोक, आगे क्या आएगा, सुख हिज हेड। दूसरे का क्या बन जाएगा कि वी मस्ट एजुकेट आर पीपल, ये इसका सही है वो ऑर्डर है वो बन जाएगा। विद्यार्थियों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, ये भी 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको क्या पूछेंगे, इसमें रोड सेफ्टी से प्रश्न आएगा। रोड सेफ्टी से क्या आएगा, प्रश्न आएगा। देखिए वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा ए हेलमेट वाइल राइडिंग, ए बाइक चलाते समय हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। तो पहनने के लिए क्या आएगा, वियर आएगा। क्या आएगा, यहां पर वियर आ जाएगा। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन, हमें हमेशा चलना चाहिए, कहां पर है, टू क्रॉस दी रोड, रोड क्रॉस करने के लिए हमें कहां पर चलना चाहिए, हमें यहां पर लिखना है जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें चलना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसके बाद में आपके पेपर का आता है पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे 17 और 18, और दोनों प्रश्न है वो आपके पैसेज के रहने वाले हैं। तो ये आपको जो पैसेज है, ये अब एक बात आप ध्यान रखना, ये रहेंगे सीन पैसेज, यानी सीन पैसेज आपको जो आपकी जो बुक है ना, उस बुक के अंदर आपके जो चैप्टर हैं उनमें से कोई जो ये 2 पैसेज है वो आने वाले हैं। तो ये पहला पैसेज है, देखिए सुनामी वाले चैप्टर से आया है। तो इसमें आपको 17 नंबर प्रश्न के अंदर भी 3 प्रश्न दे रखे हैं, और फिर 18 नंबर प्रश्न है उसके अंदर भी आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो पैसेज को पढ़ के आपको है वो इन प्रश्नों के उत्तर है वो एग्जाम के अंदर ही देने हैं। यानी तो ये आपका जो 17 और 18 नंबर प्रश्न है वो 10 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका जो रहेगा 19वां और 20वां प्रश्न। देखिए 19 नंबर और 20 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपका सीन पैसेज आएगा। सीन का मतलब आपके जो चैप्टर दे रखे हैं उनके आगे जो पैसेज दे रखे हैं, ये भी कौन से चैप्टर से आया है, ये भी आपका जो सुनामी वाला चैप्टर है उससे आया है। तो आपको सीन पैसेज, अब देखिए 19वें के अंदर भी आपको जो अलग अलग प्रश्न मिलते हैं, और उस वैसे ही आपको 20वें के अंदर भी क्या मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे। तो ये पैसेज भी 10 नंबर का रहने वाला है। तो कहने का मतलब है आपको 20 नंबर के सीन पैसेज मिलेंगे, 2 आपको सीन पैसेज मिलेंगे 20 नंबर के। ठीक है, एक पैसेज आपका अनसीन भी आएगा जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये फिर 19 और 20 में आपके सीन पैसेज है वो रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या दे रखा है, बाद में आपका जो प्रश्न नंबर है एक तो 21 और एक आपका क्वेश्चन नंबर है 22। ये दोनों प्रश्न आपके रहेंगे। एक और आएगा आपका अनसीन पैसेज, ये जो आपको दे रखा है ये भी 10 नंबर का है। तो 3 आपके पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आपके मिलेंगे, कौन कौन से आपके मिलेंगे, सीन पैसेज, तो आपके ये हो गए 20 नंबर के, और एक आपका मिलेगा अनसीन का। तो कहने का मतलब है 30 नंबर के आपके पैसेज है वो आने वाले हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका 21वां और 22वां, ये भी 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो देने होते हैं। इसके बाद में देखिए ये जो प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न में रीअरेंज करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंस को, और आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का रहने वाला है, और प्रत्येक सही लिखोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें आपके जितने भी स्टोरी है और जो पैराग्राफ है ना, उनमें आपको देखना है कि सबसे पहले कौन कौन सी चीजें वो घटित हुई है।
तो ये आपका स्टोरी और जो पैराग्राफ है उसके अंदर रीअरेंज आपको करना है कि कौन कौन सी जो चीज है वो सबसे पहले हुई और सबसे बाद में हुई और बीच में कौन कौन सी हुई। तो इसको आपको रीअरेंज करके वापस व्यवस्थित करके लिखना होता है। सबसे पहले जो चीज हुई है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो हुई है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये आपको ऐसे यहां पर लिखना होता है। इसके बाद में आपका आएगा पेपर का पार्ट नंबर 4। 4 नंबर पार्ट है। इसमें देखिए इसमें आपको 24वां प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है वो कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ठीक है, अब 24 नंबर प्रश्न में है क्या? 24 नंबर प्रश्न में आपको अथवा में मिलने वाला है। एक तो आपको लिखना है इनफॉर्मल लेटर। ये कौन सा है? ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो आप अपने रिलेटिव्स को और फैमिली मेंबर को लिखते हो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो 24 नंबर में या तो आप है वो यहां पर इनफॉर्मल लेटर कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में एक मिलेगी एप्लीकेशन। किसको लिखेंगे आप? हेडमास्टर को। तो या तो आप ये एप्लीकेशन तैयार करो या फिर आप इनफॉर्मल लेटर तैयार करें। दोनों में से एक भी आप तैयार करते हो तो आपका काम है वो हो जाएगा। ये भी 10 नंबर का आपका प्रश्न है वो रहने वाला है। इसके बाद में देखिए इसके बाद में आपके पेपर का जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो कौन सा है? वो है 25वां प्रश्न। अब 25वें प्रश्न में भी क्या है? आपको अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे और 25वां प्रश्न भी रहेगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा पैराग्राफ। यहां पर कौन सा है? विजिट टू ए फेयर। मेले में आप गए उसके बारे में आपको बताना। नीचे जिसका जो एक पिक्चर है वो भी दे रखा है। तो आप या तो ये पैराग्राफ कर सकते हो और यदि आप ये पैराग्राफ नहीं करना चाहते तो आप है वो अथवा में आपको स्टोरी मिलेगी। ये भी दे रखी है, स्टोरी दे रखी है और स्टोरी के अंदर भी आपको आउटलाइन मिलेगी। यानी बीच में जो खालिस्तान है ना वहां पे आपको भरना होता है। तो आप या तो स्टोरी तैयार कर लें या फिर आप पैराग्राफ तैयार कर लें क्योंकि दोनों अथवा के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपका राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 8 में इस वर्ष से उनके लिए 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका अंग्रेजी विषय का ये मॉडल पेपर था। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न है वो अच्छे समझ में आए होंगे कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आप इसी प्रकार है वो अपनी तैयारी करें। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। अभी आपके पास में समय है तो आप बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन करें और अपने शिक्षक साथियों की जो मदद है आप जरूर लें। और उम्मीद मेरी यही है कि आप लोगों को ये क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कम से कम एक मित्र के साथ में इस क्लास को आप जरूर शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य आप बन सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।